वेलकम टू एक्सप्लोर वर्ल्ड विद नवीदा। दोस्तों, रौबदार आवाज, डिसेंट पर्सनैलिटी और खूबसूरत विलन। जी हाँ, इतनी सारी खूबियों के मालिक बॉलीवुड अदाकार प्राण साहब के बारे में आइए जानते हैं कुछ जानी अनजानी बातें। चलो पहचाना इसी कन्नी को। सो प्लीज वीडियो के अंत तक हमारे साथ रहें। दोस्तों, प्राण की पैदाइश हुई 12 फरवरी सन 1920 को दिल्ली के एक पंजाबी खानदान में। उनके फादर एक सिविल इंजीनियर थे और मदर एक हाउसवाइफ थी। इनकी 3 बहनें और 3 भाई थे। प्राण ने मैट्रिक तक पढ़ाई की और फिर पढ़ाई छोड़कर फोटोग्राफर बनने दिल्ली के ए दास कंपनी में एक प्रोफेशनल फोटोग्राफी की ट्रेनिंग लेना शुरू कर दी। इसी कंपनी ने जब अपना एक स्टूडियो शिमला में खोला तो प्राण साहब को ट्रेनिंग लेने के लिए शिमला भेज दिया। ट्रेनिंग के दौरान ही स्टेज ड्रामा रामलीला में फोटोग्राफी करने का मौका मिला। इस ड्रामे में सीता का किरदार करने वाला अदाकार बीमार हो गया तो प्राण ने सीता वाला किरदार निभाया और सामने थे मदनपुरी जो कि राम बने हुए थे। लेकिन इतना जानता हूँ कि ट्रिगर दबाने से गोली चलती है। अगर तुमने मुझ पर गोली चलाई तो तुमसे ज्यादा पागल और कोई नहीं होगा। और इस तरह पहली बार यहाँ पर प्राण की अदाकारी देखने को मिली। 1 साल शिमला में फोटोग्राफी की ट्रेनिंग लेने के बाद कंपनी ने उन्हें लाहौर स्टूडियो भेज दिया। वहाँ पर ये फोटोग्राफी स्टूडियो में नौकरी करने लगे। रोजाना रात के खाने के बाद इनको पान खाने की आदत थी। ऐसे ही एक रात जब वो पान की दुकान पर जाकर पान खा रहे थे और साथ में सिगरेट पीकर धुआं उड़ा रहे थे और सिगरेट के धुएं से छल्ले बना रहे थे तो वहाँ पर मौजूद पंजाबी फिल्मों के राइटर वली मोहम्मद वली ने जिस अंदाज में प्राण को सिगरेट के कश लेते देखा तो उन्होंने प्राण साहब से कहा, मियाँ फिल्मों में काम करोगे? मैं एक पंजाबी फिल्म बना रहा हूँ, इसमें एक रोल है जिसे तुम अदा करोगे। उन्होंने अपना कार्ड देते हुए कहा, कल सुबह 10 बजे स्टूडियो आ जाना। बहुत खूब, मैं ऐसे ही सरों की कदर करता हूँ। इस पर प्राण साहब बोले, क्यों मजाक करते हो साहब, मैं तो ऐसे पान खाने आया था और आपने इतनी बड़ी ऑफर दे दी। इसके बाद उन्होंने प्राण साहब के कुछ फोटोग्राफ लिए और इंटरव्यू किया और फिर प्राण को फिल्म में विलन के रोल के लिए साइन कर लिया गया और फिल्म रही साल 1940 में आने वाली यमला जट। पार्टीशन के बाद प्राण बम्बई चले गए। पार्टीशन से पहले प्राण साहब ने लाहौर में तकरीबन 22 फिल्मों में काम किया। प्राण जब बम्बई गए काम की तलाश में तो उन्होंने 5 स्टार होटल में रहना शुरू किया। जल्द ही पैसा खत्म होने लगा। रॉबर्ट, तुमने करीब की मजबूरी का मजाक उड़ाया है। बीवी का जेवर बेचकर होटल के बिल अदा करने पड़े। प्राण ने स्ट्रगल टाइम में कई जगहों पर काम किया। बिल आखिर इनकी मेहनत रंग लाई। प्राण साहब के दोस्त मशहूर राइटर सादत हसन मंटो और एक्टर श्याम ने इनकी मदद की। इस तरह उन्हें बॉम्बे टाकीज की फिल्म जिद्दी में काम मिल गया। प्राण साहब को काम तो मिल गया मगर इनके पास इतने पैसे नहीं थे कि जिससे वो लोकल ट्रेन में सफर कर सकें। लिहाजा बॉम्बे टाकीज पहुँचे तो जरूर मगर सुबह पहली जाने वाली लोकल ट्रेन के जरिए। उसकी वजह ये थी कि उस टाइम पर टिकट चेकर ट्रेन में नहीं होता था और इस तरह टिकट भी चेक नहीं होता था। लेकिन जब फिल्मों में काम मिला और अच्छी एक्टिंग फीस मिली तो प्राण साहब भी अपना बेस्ट देने लगे। फिल्म जिद्दी सुपर हिट रही और इस फिल्म के 7 दिनों के अंदर ही प्राण साहब को 3 और फिल्में भी मिल गयीं। दोस्तों, प्राण साहब ने विलन का ट्रेंड ही बदल दिया था। एक 3 पीस सूट पहनकर सॉफ्ट अंदाज में बात करने वाला विलन पहली बार सामने आया और देखते ही देखते प्राण जबरदस्त विलन बन गए। 1950 तक आते आते हिंदी सिनेमा में ये और भी तरक्की कर गए। 1951 में B.R. चोपड़ा की फिल्म अफसाना प्राण की पहली हिट फिल्म थी। प्राण की देवा ने दिलीप कुमार और राज कपूर के साथ दोस्ती भी थी और फिल्मों में भी यादगार काम किया। फिल्म हलाकू खान में अदाकारा मीना कुमारी हिचकिचा रही थी क्योंकि उनका ख्याल था कि प्राण साहब उनके सामने अच्छे नहीं लगेंगे क्योंकि वो इनके मुकाबिल काम कर रहे थे। मगर मीना कुमारी ने जब फिल्मों के रशेस देखे तो बेख्तियार कहा कि प्राण साहब से अच्छा तो कोई इस फिल्म में लगा ही नहीं। ये चिट्ठी तुम्हें कहाँ से मिली? कहाँ से मिली ये चिट्ठी? मैं पूछता हूँ, ये चिट्ठी तुम्हें कहाँ से मिली? प्राण साहब का नाम फिल्मों में सब एक्टर्स के बाद आता था और कुछ इस तरह लिखा होता था, एंड प्राण या अबुल होल प्राण, क्योंकि प्राण हर फिल्म में डाकू, स्मगलर, लुटेरे, हीरोइन की चाह रखने वाले सख्त गिर किस्म के रोल अदा करते थे। एक बार इनको इनकी बेटी ने कहा कि पापा थोड़े डिसेंट रोल भी कर लिया करें। हमारी जेल से संगीन कैदी जो बाहर गया है उसने तुम्हारे उस दरबार में दुआ मांगी है तो यही दुआ मांगी है कि अगर दोबारा जेल जाए तो रघुबीर सिंह की जेल में न जाए। इसके बाद वो इस तरह के रोल भी करते रहे। प्राण साहब ने महमूद और किशोर कुमार के साथ भी फिल्मों में काम किया। इनकी फिल्म हाफ टिकट को भला कौन भूल सकता है।
प्राण ने एक बंगाली फिल्म में भी काम किया। दोस्तों 1973 में जबरदस्त फिल्म मेकर प्रकाश मेहरा जब फिल्म जंजीर बना रहे थे तो प्राण साहब ने ही अमिताभ बच्चन का नाम हीरो के लिए रेकमेंड किया था। प्राण की अमिताभ बच्चन के साथ एक खास दोस्ती रही। इसका मतलब तुम और उनका। प्राण और अमिताभ बच्चन ने तकरीबन एक साथ 14 फिल्मों में काम किया है, जिनमें जंजीर, मजबूर, कालिया, डॉन, शराबी, अमर अकबर एंथनी शामिल हैं। प्राण फिल्मों में कभी तो अमिताभ बच्चन के फादर का रोल प्ले करते तो कभी इनके सामने विलन बनकर आते। फिल्म विक्टोरिया नंबर 203 में अशोक कुमार के साथ प्राण की जोड़ी जबरदस्त रही। व्यूअर्स, प्राण साहब का विलन के तौर पर इतना असर स्ट्रॉन्ग और भयानक था कि इनकी एक्ट्रेस भी इनसे डरा करती थी। एक बार अरुणा ईरानी और प्राण साहब जौहर महमूद इन हांगकांग फिल्म में इकट्ठे काम कर रहे थे। इन दोनों का काम जल्द खत्म हो गया। फिल्म के प्रोड्यूसर ने कहा, प्राण साहब आप अरुणा जी को बॉम्बे तक छोड़ दीजिएगा। हांगकांग से कलकत्ता और कलकत्ता से बम्बई इन दोनों की कनेक्टिंग फ्लाइट थी, लेकिन जब ये दोनों कलकत्ता पहुंचे तब तक इनकी बम्बई की फ्लाइट जा चुकी थी, यानी एक दिन इंतजार करना था। कलकत्ता में तब प्राण साहब अरुणा को लेकर एक होटल में चले गए और तब अरुणा सोचने लगी कि आज प्राण साहब उनका रेप करेंगे, क्योंकि प्राण साहब की विलन के तौर पर कारकर्दगी ही इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि वो ये सोचने पर मजबूर थी। लेकिन जब होटल पहुंचे तो प्राण साहब ने अरुणा के कमरे में जाकर कहा, अरुणा कमरा अंदर से लॉक रखना, कोई भी आए दरवाजा मत खोलना, पास वाले कमरे में ही हूँ, कोई दिक्कत हो तो मुझे फोन कर लेना। ये सुनकर अरुणा ईरानी शर्मिंदा हो गई, क्योंकि जैसा वो सोच रही थी ऐसा कुछ नहीं था। प्राण साहब फिल्मों की हद तक विलन जरूर थे, मगर असल जिंदगी में बहुत मुख्तलिफ इंसान थे और हर रिश्ते के तकद्दुस, इज्जत, एहतराम को समझते थे। 1998 में 78 बरस की उम्र में प्राण साहब को पहला हार्ट अटैक आया। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि जो तुम दूसरी जेलों में करते रहे हो वो मेरी जेल में ना हो। इसके बाद उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली थी, लेकिन फिर अमिताभ बच्चन के कहने पर उन्होंने ABC कारपोरेशन की फिल्मों में रोल अदा किए। इनकी जिंदगी की आखिरी फिल्म थी सलमा पे दिल आ गया। प्राण साहब ने 362 फिल्मों में काम किया। प्राण डाइड ऑन 12 जुलाई 2013 इन मुंबई। प्राण के 60 साल के फिल्मी करियर पर एक बायोग्राफी बनाई गई थी जिसका नाम है एंड प्राण। दोस्तों, अगर आप प्राण साहब के फैन हैं तो उनके लिए एक लाइक और कमेंट करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मजीद अपने पसंदीदा अदाकारों के बारे में जानने के लिए चैनल को कर दें सब्सक्राइब।